ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो भारत की है ये कहानी, सदियों से भी पुरानी। स्वयं भगवान आए हैं और बाबा कहते हैं, बच्चे मैं जब ये शंख बजाता हूँ ना, तो बाबा कहते हैं मैं आकाशवाणी करता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब बाबा कहता है इस संसार में धर्म की अति ग्लानि होती है, तो बाबा कहता है बच्चे मैं करण करावन हार, तुम आत्माओं का पिता, अपना अपना बाबा कहता है कर्म करने इस भारत की कर्म भूमि पर आता हूं। तो बाबा कहते कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि अवतार तो बहुत बाबा कहता है तुमने भक्ति काल में पढ़े। बाबा कहता है लोग मूंझते हैं कि इस तन के अंदर भगवान क्यों आता है, जिसको तुम ब्रह्मा बाबा कहते हो। तो बाबा ने आज समझाया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कृष्ण की भी अगर बात करें तो बाबा कहता है कृष्ण ने तो देहधारी है ना, तो बाबा कहता है इसने देखो माँ के गर्भ से जन्म लिया। तो बाबा कहता है किसी भी देहधारी की जन्म तिथि तारीख निकालना ये तो बाबा कहता है बड़ा सहज है। बाबा कहता है आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है ना, तो बाबा कहता है फिर वो शरीर के साथ जब बाहर आती है तो छोटा सा शरीर बाबा कहता है उसके पास होता है। और जैसे जैसे बाबा कहता है वो देखो ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो उसका शरीर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं
मैं तो बाबा कहता है किसी गर्भ में जाता ही नहीं हूँ, ना तो छोटा शरीर, ना बाबा कहता है मेरा शरीर फिर धीरे धीरे खा पी के बड़ा होता है 5 तत्वों का आधार लेकर। नहीं बाबा कहता है। तो मेरी जन्म तिथि तारीख बाबा कहता है संसार में कोई जान नहीं सकता। तो इसलिए भगवान कैसा है? विचित्र है, देह नहीं है उसके पास। तो बाबा कहता है बच्चे लेकिन मैं वो बाप हूं तुम आत्माओं का, वो पिता हूं जिस पर बाबा कहता है संसार की सर्व आत्माओं का हक है। इस ज्ञान पर संसार की हरेक आत्मा का हक है ज्ञान की ये गंगा। यही है बाबा कहता है जिसको तुम कहते हो ना श्रीमद् भागवत गीता। बाबा कहता है वो जो तुम गीताएं पढ़ते हो ना, बाबा कहता है मैं कभी भी संस्कृत नहीं बोलता हूँ। जो भाषा दुनिया बोलती है इस कलयुग में बाबा कहता है मैं उसी भाषा में आकर के तुमको बाबा कहता है समझाता हूँ कि बच्चे समझो समझो। बाबा कहता है तुम्हारे दिन कैसे बदल गए। हम कहते हैं ना कभी तो दिन बदलेंगे। बाबा कहता है जब तक तुम नहीं बदलते, स्वयं को नहीं जानते, बाबा कहता है आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है। शरीर तो बाबा कहता है बच्चे विनाशी हो जाता है। आत्मा देखो कितने ऑर्गन्स लेकर के अपना पार्ट बजाती है। बाबा कहता है दुनिया में तो ये रहस्य कोई जानता ही नहीं कि हर आत्मा बाबा कहता है अपना जो पार्ट बजाती है ना, ये बाबा कहता है फिर रिकॉर्डिंग है इसके अंदर। पिछले कल्प में आज ही के दिन जैसे जैसी वाइब्रेशन मैंने पिछले कल्प में फील किए थे, सेम वही वाइब्रेशन आत्मा फिर से फील करेगी, ट्रिगर होंगे अपने आप। बाबा कहता है ना ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। तो हम ड्रामा बाहर को कंसीडर करने लगते हैं कि आज मैंने जो जो काम किया, किसी से आर्ग्यू किया, किसी से लेन देन किया, ये ड्रामा। बाबा कहते नहीं, एक ड्रामा भीतर चल रहा है मन में। बाबा कहता है जो उथल पुथल सारा दिन होती है विचारों से, वाइब्रेशन से, पुरानी स्मृतियों से, इच्छाओं से, बाबा कहते हैं ये अभी अंदर क्या बन गया जैसे कांटों का जंगल है ना। बाबा ने एक मुरली में कहा, बाबा कहते हैं कांटे कहाँ ज्यादा होते हैं, बगीचे में या जंगल में? जंगल में। बाबा कहते हैं तुम्हारा अभी अंदर जो ड्रामा है ना, बाबा कहता है ये ऐसे हो गया जैसे कांटों का जंगल। बाबा कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे दिन कैसे बदले। बाबा कहता है ऐसे तो नहीं थे तुम जैसे आज बन पड़े पतित, तमो प्रधान, बेसमझ, अपवित्र, विकारी। कितने टाइटल बाबा देता जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें समझाता हूँ आत्मा 84 जन्म लेते लेते बाबा कहता है फिर कैसे दिन बदल जाते हैं तुम्हारे। चित्त पर बाबा कहता है विकारों का जो विकार है, बाबा कहते हैं ये चित्त पर धीरे धीरे बैठते जाते हैं। तो बाबा कहता है फिर आत्मा दुखी होती है, दुखी होती है। दूसरों का मैल ज्यादा दिखाई देता है, अपना थोड़ा कम दिखाई देता है। तो दूसरों का मैल बार बार देखना भी बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। अपने दुख कम है। जो दुनिया में बैठते हैं लोग एक दूसरे की खबरें देने, पता है फलाने के घर क्या हुआ, उसने क्या कहा, कोर्ट में क्या हुआ। देख रहे हो ना माया नगरी। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम यहाँ जो बैठे हो ना, बाबा कहते हैं तुम बैठे यहाँ किस लिए? ये पुराना पतित शरीर छोड़कर बाबा कहते हैं तुम कौन सा शरीर लेने के लिए बैठे हो? हाँ, बाबा कहता है पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला तुम्हें अपना दिखाई देता है?
हम्म, बाबा कहता है अभी आत्मा ये जो पढ़ाई पढ़ रही है ना, भगवान बैठ नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। और बाबा कहता है मैं ही ये ज्ञान देकर के तुम आत्माओं को देव आत्मा बना देता हूं। लेकिन देवी देवताएं भी बाबा कहता है नंबरवार हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा पूछता है बच्चों से, जैसे स्कूल में बच्चे बैठते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको क्लैरिटी रहती है कि ये पढ़ाई पढ़ के मुझे क्या बनना है। तो बाबा कहता है तुम भी तो सब मेरे स्टूडेंट्स हो, क्या आपको क्लैरिटी है कि ये जो पढ़ाई मैं रोज पढ़ने बैठता हूँ, भगवान आकर के होम ट्यूशन दे रहा है मुझे। कभी सोचा था सपने में कि भगवान ऐसे भव से पार उतारेगा मुझे बगैर धक्के खिलाए? दुनिया तो देखो, तीर्थों पे लोग कितने धक्के खाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, हाँ, दुख सुख भी उठाते हैं, कभी ठंडी का, कभी गर्मी का, कभी भूख का, कभी प्यास का। कितना चलते हैं, मीलों पैदल चलते हैं। तो बाबा कहता तुमने कभी सोचा था कि भगवान ऐसे घर में आएगा और घर में ही आकर के ये ज्ञान की गंगा ऐसे बहा देगा? बाबा कहते हैं बच्चे, इस वर्षे पर तुम्हारा ही तो हक है। बाप बच्चों से छिपाकर कहाँ ले जाएगा? बाबा कहते हैं तुमने आत्मा ही तो पुकारती है, आत्मा ही तो मुझे याद करती है ना कि हे भगवान मेरी सुध ले। आत्मा ही पुकारती है ना। अंत समय ना तो हम धन को याद करते हैं, ना संबंधों को। दुख में बाबा कहता है बच्चे एक याद किसकी आती है? माँ की याद आती है, बाप की याद आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्यार है वो वहीं से लेना शुरू करता है, पहले दिन से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम ये जो यहाँ बैठते हो ना, बाबा कहते हैं तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम क्या सुनते हो, कहाँ जाते हो, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर इतना उमंग होना चाहिए। कह सकते हो उनको कि अब हम ये पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेने किसके पास जाते हैं? बाबा के पास। कौन सा बाबा? ऊपर वाला बाबा। हम कई बार क्लास में बैठते हैं या कहीं बैठते हैं ना, तो बाबा के जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे रिंग टोन है उनकी, तो जब फोन आता है ना तो कोई गीत बजता है बाबा। तो हम कई बार सोचते हैं कि हमें तो पता है शिव बाबा मुझ आत्मा का पिता, लेकिन किसी और सर्कल में अगर ये टोन बजे ना, तो लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं कौन से बाबा के पास जाता है। तो उनको तो ये लगता है इसकी बुद्धि फिर गई। कितने बाबा देख रहे हैं कलयुग में क्या हाल हो रहा है, और ये पढ़ा लिखा आदमी बताओ ये बाबा बाबा करे जा रहा है। तो बाबा ने आज क्या क्लैरिटी दी? बाबा कहता है उनको बोलो कि मैं बाबा के पास जाता हूँ। कौन सा बाबा? ऊपर वाला एक ही बाबा है बस। बाबा कहते हैं बच्चे, ये व्यापार भी कोई विरला करेगा। हम्म? व्यापार, बाबा कहता है ये व्यापार भी कोई विरला करेगा। हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, हम सब सौदागर बन गए, क्योंकि भगवान खुद सौदागर है, तो उसके बच्चे भी सौदा करेंगे, बाप से ही करेंगे, बाप से ही सीखेंगे, बाप से ही प्रॉफिट कमाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, लेकिन ये सौदा कोई विरला करेगा। बाबा कहता है 24 घंटे संसार में सभी के पास है। जो जिस चीज को प्रायोरिटी देता है, जिसका जहां रस है, वो ये समय वहीं बैठा हुआ है। किसी का दुकान में रस है, वो वहां बैठा है। किसी का परिवार में रस है, वो वहां बैठा है। किसी का बाजार में रस है, वो वहां बैठा है। किसी का खान पान में है, वो वहां बैठा है। विरले बाबा कहते होंगे जो विचित्र बाप के साथ बैठेंगे, विचित्र बाप के साथ। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम इस सौदे में अपना समय, अपनी श्वास,
अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, ये सब बाबा कहता है एक्सचेंज करते हो। यहाँ लगाओगे समय श्वास, बाबा कहता है मल्टीपल होके मिलेगा, लंबी उम्र होगी, 84 का पाठ खेलना सीखेगी आत्मा। लेकिन बाबा कहता है करेंगे विरला। क्यों विरले करेंगे? क्योंकि बाबा कहता है दुनिया में अगर किसी को आप कहो ना कि अब ये सृष्टि भंबोर को आग लगने वाली और भगवान ब्रह्मा के द्वारा एक नई दुनिया बना रहा है, तो ये क्या कहते हैं? दुनिया वाले तो कहते हैं कि जब सृष्टि का विनाश होगा ना तब भगवान आएगा। और बाबा कहता है तुम जानते हो। क्या जानते हैं हम ऐसा जो दुनिया में और लोग नहीं जानते? तो बाबा समझाते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं तुम ये जानते हो कि इस समय कलयुग का अंत आ चुका। दुनिया कह रही है कि जब अंत आएगा तब भगवान आएगा, जब प्रलय आ जाएगी। क्योंकि शास्त्रों में हमने भी प्रलय यही समझी थी, प्रलय आएगी मतलब ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे, चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, तब भगवान आएगा। क्या करने? कागज की नाव चलाने पानी के अंदर, तमाशा देखने के लिए कि कैसे दुनिया मर रही है। डॉक्टर कब आएगा? जब पेशेंट खत्म हो जाएगा चिल्ला चिल्ला के, तब डॉक्टर आएगा। ऐसी तो कोई हिंदी फिल्म भी नहीं बनाता। बनाता है कोई ऐसी हिंदी फिल्म की हीरो की एंट्री कब दिखा रहे हैं? हीरो की एंट्री तब दिखा रहे हैं जब कोई अनहोनी घटने वाली है और तुरंत उस समय हीरो आता है, एक्सीडेंट से बचा लेता है। कभी गाड़ी रोक देता है, कभी बस रोक देता है, कभी ट्रेन रोक देता है, कभी वो ब्लास्ट होने वाला है वो बम भी वहां से हटा देता है। ऐसे समय पर भगवान आता है, ऐसे समय पर हीरो आता है। और दुनिया कह रही है प्रलय होगी तब भगवान आएगा, तब बैठेगा कहीं कमल के फूल से एक नई दुनिया बनाएगा। हम अभागे ना भगवान को कभी मिलेंगे, ना देखेंगे, ना जानेंगे, ना समझेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया तो ये कहेगी कि जब अंत होगा दुनिया का तब भगवान आएगा अंत देखने के लिए। लेकिन बाबा कहता है ये रहस्य सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि इस समय ये कलयुग का अंत है। यही बाबा कहता है वो गीता महाभारत का समय आ चुका है अभी। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये वही समय है जो यादव मूसल निकाल रहे नहीं। आज सुबह सुबह हमने देखा, वो न्यूज में आ रखा था, गोल्डन टेम्पल अमृतसर गोली चल गई। बाबा कह रहे हैं ये वही समय है, यादव मूसल निकालेंगे। और बाबा कहता है इस यही वो समय है जो देखो कौरवों का राज्य चल रहा होगा। वो एक दूसरे की खींचातानी करेंगे कि ये गवर्नमेंट बेकार है, वो गवर्नमेंट बेकार है। और बाबा कहता है ये वही समय है जब तुम पांडव खड़े होगे, दूध का दूध और पानी का पानी। सत्य है या नहीं है, अपने आप से पूछना कि ये सब चल रहा है या नहीं चल रहा। दुनिया क्या लगता है? अगर अंतरात्मा से आवाज आएगी कि हाँ ये वही समय आ चुका है, ये कलयुग का अंत है, भगवान आया बैठा है, आया बैठा है ना। देखते थे ना भगवान का नरसिंह अवतार किसके लिए धारण किया था? अपने बच्चे के लिए, प्रहलाद के लिए। कभी किसी ने देखा नहीं ऐसा विचित्र रूप कि आधा नर है आधा सिंह है। वो हमने मान लिया कि हाँ भगवान आया है ऐसे ही, एक एक भक्त की रक्षा करने के लिए एक एक अवतार ले रहा है। कभी प्रश्न नहीं किया मन में कि भगवान क्या कछुआ भी बन जाता है, किसी के लिए कुत्ता भी बन जाता है? किया कभी प्रश्न? कभी नहीं किया। हमने हमेशा एक्सेप्ट किया जो शास्त्रों में लिखा था कि भगवान तो एक कुत्ते में भी प्रवेश कर सकता है।
एक इंसान में करके बैठा है, यहां मन में प्रश्न आते हैं। कुत्ते में कर लिया, इंसान में कर लिया, तो मन प्रश्न करता है कि ऐसे भगवान आता होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश काले, बाबा कहता है तुम्हारा सर्वनाश कौन करती है? तुम्हारी विपरीत बुद्धि। विनाश का समय हो और बाबा कहता है किसी की बुद्धि भगवान की प्रीत नहीं करे, भगवान के लिए समय नहीं रखे, भगवान का ज्ञान नहीं सुने, और वो लगी हुई है किस लिए? नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। भगवान रोज आके कानों में फूंक रहा है हमारे। बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश का समय नजदीक है, याद की यात्रा बढ़ा दो। यही आज बाबा ने कहा, तुम्हारी याद की यात्रा ही, बाबा कहते हैं बच्चे, तेरी ये याद की यात्रा ही वास्तव में लड़ाई है। यही बाबा कहता है लड़ाई है तुम्हारी। किससे? पहला तूफान कौन सा है? बाबा कहता है देह अभिमान का। बॉडी कॉन्शियस है ना, बॉडी कॉन्शियस है सारा दिन, मेरे को काम करना है, मुझे घर देखना है, मुझे बच्चे देखने हैं। आत्मा तो दफन है कहीं, पता ही नहीं उसका, कोई पता नहीं उसका। भगवान बैठ आत्माओं से बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा विदाउट बॉडी, विदाउट माइंड, कोई तुम्हारी कथा कहानी नहीं है। अशरीरी बनो 1 घंटे के लिए। बहुत जल्द बाबा कहता है बच्चे तुमको ये शरीर छोड़ने पड़ेंगे। ये जो मन की, बाबा कहता है सारा दिन फिरकी घूमती है ना, राम कथा तुम्हारी, ये घर गृहस्थी, ये कमाना, ये खाना, ये सब बाबा कहता है ये फिरकी थोड़ी देर में, बाबा कहता है बच्चे, दी एंड पे आने वाली। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आप आत्मा अशरीरी। आज कहा ना, आत्मा, बाबा कहता है जब एक शरीर धारण करती है तो दुनिया कहती है अच्छा ये इस धर्म की आत्मा। शरीर धारण करता है तो बाबा कहता है, फिर हम कहते हैं अच्छा ये हिंदू घर के में है, ये सिख धर्म में है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारे पास शरीर ही नहीं है तो तुम आत्माओं का धर्म क्या है? क्या धर्म है तुम्हारा? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम शांति धाम की रहने वाली। वहां बाबा कहता है तुम्हारे पास कोई शरीर नहीं होगा। यही बाबा कहता है तुम्हारी हकीकत है। लेकिन आज तुम अपनी हकीकत से कोसों दूर जीते हैं। ये तो शुक्र है रात को भगवान ने सोने के लिए हमें 6-7 घंटे की रात दे दी। ना मिले तो एक बार सोच के देखो, 24 घंटे यही करते रहो, कमाना खाना, कमाना खाना, कमाना खाना। दिन के 4 पहर हम कहते हैं, है ना? और रात को हम सब क्या करते हैं? आराम करते हैं। हर कोई, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ये आराम करते हैं, बाहर वाले नहीं करते, वो भी करते हैं। आत्मा है ना, बाबा कहता है पार्ट बजाते बजाते थक जाती है, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स है, मशीन है ना? तो बाबा कहते हैं जब तुम सोते हो रात को, तो ये क्या है? बाबा कहता है ये वही है जब मैं कह रहा हूं बच्चे, आप आत्माएं शांति धाम की रहवासी हो। तो वो जो 5-4 घंटे की नींद हमें मिलती है ना, वो कनेक्ट करती है हमसे कि भाई तू आत्मा है, ये देह और देह की कहानी। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बार हम सो जाते हैं बेड, लेकिन सुबह उठते हैं ना, फ्रेश नहीं उठते। कहते हैं पता नहीं सारी रात नींद ही ठीक से आई नहीं, दिमाग में वही बातें घूम रही थी सारी, है ना? तो क्या किया, बॉडी ऑर्गन्स को तो हमने डिटैच करने की कोशिश की कि आंखें देखेंगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, हाथों से कोई काम नहीं करना, पांव से कहीं चलना नहीं, तो घुस गए खटिया पर। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो मन का इंजन चल रहा था, इसको तो तूने बंद ही नहीं करा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये गाड़ी यहां से बंद हो जाती है,
ना कुछ चाहिए, ना कहीं जाना, ना कहीं आना। कहते हैं बड़ी गहरी नींद आई। कौन कह रहा है? मैं तो सो गई थी। लेकिन कोई गहरी नींद में भी ऐसा कोई साक्षी वहां खड़ा है जो ये कहता है उठकर कि बहुत गहरी नींद आई। वो जो अनुभव हम करते हैं ना, जब हम गहरी नींद से उठकर कह रहे हैं कि रात को मुझे इतनी गहरी नींद आई, वो जो अनुभव है वो आत्मा खड़ी है अंदर। वो सोती नहीं कभी। उसको हम कह रहे हैं जागती ज्योत, सितारा। बाबा कहता है वो है तू, जो तेरे पास शरीर ना हो। और बाबा कहता है मन की कोई कहानी भी ना हो तो भी बाबा कहता है तू वो सितारा है। और तुम, बाबा कहता है, सारा दिन इसी पर उलझे हो। यही महाभारत का रण है तेरा। यही बाबा कहता है। बाबा कहता है तुम ये जो पढ़ाई पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हो ना, ये तो बाबा कहता है बच्चे ये रावण की दुनिया है ना। बाबा कहता है रावण क्या करता है? ये कांटों का जंगल लगाता है, देहभान। सब बाबा कहता है दुनिया जो बन रही है, जन्म रही है, सब बाबा कहता है देहभान से ही जन्म ले रहे हैं। हमारे माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी, उनके माँ बाप। बाबा कहता है कोई जानता नहीं भगवान कौन। बाबा कहते हैं बच्चे खुद ही को नहीं जाने। और बाबा कहते हैं जो खुद को नहीं जाना, वो तो बाबा कहता है ऐसे सोचो जैसे कि, हाँ, आज कहा ना मुरली में बाबा ने, बाबा कहता है दुनिया ऐसी है जैसे उल्टी लटकी हुई है। खुद को शरीर माने बैठे है ना, तो सोचो बाबा कहता है जैसे उल्टे ही लटके पड़े। उल्टे कहाँ लटकते हैं? नरक में। नरक की यातना है ना, उल्टे लटका देते हैं क्योंकि सजा होती है। बाबा कहते हैं इस समय ये कलयुग, बाबा कहता है बच्चे ये घोर नरक है। सारे दुनिया में बाबा कहता है सब उल्टे लटके पड़े। उल्टे। हम पढ़ रहे थे कहीं पर, उल्टे लटके पड़े हैं, लेकिन देखो लोगों का अभिमान है ना। तो एक बिल्डिंग है जिसमें 14-15 माले हैं, फ्लोर है। तो एक फ्लोर की छत पर, सीलिंग पर, जहां हमारा पंखा चलता है, उस सीलिंग पर कुछ छिपकलियां हैं। वो छिपकली आपस में चर्चा करती है, जिसको बाबा कह रहा है सागर मंथन, विचार मंथन। तो छिपकली, एक एक छिपकली उस ग्रुप में ऐसी है जो अपने आप को बहुत दार्शनिक समझती है, विदुषी, महापंडित। तो कहने लगी ये मनुष्य कितना मूर्ख है। तो छिपकलियों ने कहा क्यों? तो वो छिपकली कहने लगी, कहते देखो इतनी सारी ये मंजिल पे मंजिल बनाता है इंसान, है ना। ध्यान से सुनना, छिपकली का जो तर्क था वो क्या था। छिपकली कह रही है कि ये जो मनुष्य है ना कितना मूर्ख है। एक फ्लोर पे एक फ्लोर, एक फ्लोर पे एक फ्लोर, एक पे एक फ्लोर। लेकिन इतना मूर्ख हमने कभी देखा नहीं कि खुद तो जमीन पे चलता है सारा दिन। जमीन पे रहना, खाना, सोना सब जमीन पर। और कह रहा है ये जो सीलिंग बनाई है ना, जहां पंखा चल रहा है, कह रहा है ये हमारे लिए बनाता है। यहाँ रहता ही नहीं, रहता नीचे है। और ये ऊपर, ऊपर का जो है ये हमारे लिए छोड़ देता है। कितना मूर्ख है ये। बाबा कहता है ऐसे ही ये संसार में दुनिया है ना, ये छिपकली की तरह उल्टी लटकी पड़ी है। उल्टे लटके पड़े हैं सारे। इन्हें इतनी होश नहीं है कि ये जो छिपकली जिस सीलिंग पे लटकी पड़ी है ना, ये सीलिंग ही अगले फ्लोर का जमीन है। अगले फ्लोर की जमीन यही है। बाबा कहते हैं दुनिया इस समय उल्टी लटकी पड़ी है। वो कह रहे हैं ऐसे कहाँ भगवान आता है। अरे ये ऐसे ही पागल बनाते हैं, ये व्हाइट कपड़े पहनकर। मुर्दे को मत पहनाओ ना व्हाइट कपड़े, समझदार बनो। क्या कहेंगे? तब तो व्हाइट ढूंढ के ले आते हो। तब कहाँ जाती है अकल?
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बाप बैठा है, पढ़ाने वाला तो पढ़ने वाले से होशियार होता है। कौन है? भगवान। क्या भगवान से ज्यादा कोई होशियार है? बहुत हैं जो यहाँ नहीं बैठे, वो मानते हैं अपने आप को। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या बोले उनके लिए। भगवान तो देखो आज फिर कह के गया। बाबा कहते हैं बच्चे बाप पर तो सबका हक है, बड़े दिल का है ना, रहम दिल है। और बाबा कहते हैं मैं आया भी सबके लिए हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं ना, बाबा कहते हैं वो आत्मा पुरुषार्थ करती है कि जिस समय इस संसार का पैकअप होगा, अंत होगा, तो ये आत्माएं बाबा कहते हैं सजाओं से मुक्त हो जाएंगी। कौन सी? जो पढ़ती हैं, ऊंच पद की अधिकारी बन जाएंगी। बाकी बाबा कहता है मुक्ति में तो सभी को ले जाऊंगा। शिव की बारात आई हुई है ना, जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। दुनिया से जाने को कोई तैयार नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते। वो भक्ति बेचारे कर रहे हैं, वो कहते हैं राम का नाम लेंगे, हम माला जपेंगे, हम दान पुण्य करेंगे, लेकिन हम जाने की तैयारी नहीं करने वाले ना, जाने की तैयारी नहीं करेंगे। भगवान हमें मुक्त कर देगा, लेकिन जीते जागते हम अपनी बीमारी देह का अभिमान नहीं छोड़ेंगे। हम अंतिम सांस भी ऐसे ही लेंगे कि मैं मम्मी मर रही हूं, मैं बहन मर रही हूं, मैं पिताजी मर रहा हूं, मैं भाई मर रहा हूं, क्योंकि सारी जिंदगी की श्वासें हमने यही बंद कर ली है। तो बाबा कहता है फिर अंत में मरेगा भी यही। आत्मा तो बाबा कहता है कभी जी ही नहीं, आत्मा तो तुमने कभी खुद को समझा ही नहीं, शरीर समझा ना। तो बाबा कहता है फिर शरीर मरेगा तो तुम्हें लगता है कि भगवान फिर हमारी सदगति कर देगा। कैसे करेगा? पंडितों को थालियां खिलाकर। इन पंडितों की सदगति कौन करेगा फिर? हमारे लिए तो पंडित बैठ जाएंगे, लेकिन पंडित के भी तो घर से जाना होगा, पंडित को भी तो जाना होगा, तब पंडित दूसरे पंडित को खिला दे। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान आया है। बाबा कहते हैं बच्चे खाने पीने की कोई कमी थोड़ी है दुनिया में। क्या कहते हो? खिलाना किसको है? बाबा तो रोज दुनिया में कहता है, बाबा कहता है यहाँ लंगर भंडारे तो बहुत है, आधा खाते आधा फेंकते। और घरों में हमारे किस चीज की थोड़ है? महीने महीने का राशन भरा पड़ा, 2 सब्जी खाते हैं, 2 फेंक के आते हैं। किस चीज की कमी है? बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा चली गई ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो थाली तुम जीमते हो ना, जिसमें खीर रखते हो, पूड़ी रखते हो, हलवे रखते हो, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो कभी, आत्मा की ताकत बाबा कहता है इस थाली से नहीं है। ये तो बाबा कहता है भोजन शरीर के लिए था ना, और आत्मा दुख पा रही है, आत्मा मुक्ति चाह रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान की थालियां। इसी को मैं कहता हूं कि ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के बाबा कहता है मैं बच्चों पे लुटाता हूं। आपने देखा है कोई किसी के घर बच्चा पैदा होता है ना, तो लोग उसके ऊपर नोट मारते हैं और मांगने वालों को दे देते हैं। भगवान हम उसके बच्चे बनकर बैठे हैं, बाबा हम पर ये ज्ञान रत्नों की थालियां वारता है और कहता है बच्चे तू अपने हाथ से ना जा, दुनिया देख दुखी है, दर्द में है, अभाव में है। बाबा कहते हैं जा अपने हाथ से, अपने मुख से, बाबा कहता है जा इनको दान कर, ताकि तुझे दुआएं लगे, ताकि आत्मा, आत्मा का दुख बाबा कहता है खत्म कर सके, क्योंकि तुम दुख हर्ता के बच्चे बने हो। तो खीर हलवी पूड़े तो ये तो आजकल डॉक्टर भी कह रहा है भैया रुक जा। हम तो कई बार सोचते हैं
कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा भी सीन होता है, क्योंकि अगर हम सेंटर की भी बात करें ना, तो सेंटर पे भी आए दिन जब भी कभी भोग होता है या कोई भी ऐसा दिन आता है, तो वहाँ पर भी वो सब बनता है, वो बहनें ही खुद बनाती है ना? उसमें मिठाई भी आती है, पूड़ी भी आती है, वो सब कुछ आता है। लेकिन बाबा तो रोज़ हमें क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है देवताएँ तो क्या खाते हैं? शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन। क्या है? बाबा कहता है जो प्रकृति आपको देती है, उसमें बाबा कहता है कोई ये तेल, मसाले, ये सब की ज़रूरत नहीं बाबा कहता। लेकिन हम वो पीढ़ी हैं, हम वो बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़े से बड़े होते ही दूध के बाद सीधी चाय शुरू की हुई है। चाय के साथ रस, मट्ठी, फ़ैन, नमक पारे, पता नहीं क्या-क्या, पता नहीं। अगर एक डॉक्टर हमें बोले ना कि चाय छोड़ दो, तो चाय तो हम नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर हम भले ही छोड़ देंगे। हमारे संस्कार इतने पक्के हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा, बाबा कहता है राजा है ना? और राजा अगर ये कह दे, बाबा कहता है राजा अगर ये ऐलान कर दे कि आज से नगर में बैंगन कोई नहीं लाएगा, ना कोई बेचेगा, ना कोई खरीदेगा, ना कोई पकाएगा, बैन हो जाएंगे ना, है ना? अगर कोई यहाँ बोल दे कि कल से नोट ये बंद हो रहे हैं, तो बैन हो जाते हैं ना? या आप कहते हो कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो चलाएंगे? नहीं, मानना पड़ता है। तो बाबा कहता है आत्मा अभी राजा बनी कहाँ? अभी तो बाबा कहता है जीभ जीभ की गुलाम है। अभी तो जीभ की गुलाम है। अभी तो कानों की गुलाम है, अभी तो आंखों की गुलाम है। इंद्रिय जीत कहाँ बने बाबा कहता है। तो एकदम से नहीं होता, है ना? धीरे-धीरे। जैसे अगर लोग भक्ति में व्रत भी करते हैं, तो सारा हफ्ता तो व्रत नहीं करते। कोई 1 दिन रखते हैं और उस 1 दिन में भी वो शाम को खा लेते हैं, है ना? तो बाबा अपने को यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप विश्व राज्य अधिकारी आत्माएँ हो। तो बाबा कहता है आप अभी ब्राह्मण बच्चे हो, और ब्राह्मण माना? बाबा कहता है बच्चे खुशनसीब। अगर हम थोड़ा-सा अपनी डाइट को सँभाल सकें, थोड़ा-सा अपने मन को, आज हम जब सुबह वॉक पे जा रहे थे ना, तो इस्कॉन के जो डिवोटीज़ हम देखते हैं सुबह रोज़ ही वो माला जपते हैं। तो एक बहुत यंग एज का भाई भाई था वो, और किसी के साथ चलता जा रहा था, और उसने एक बात उसको कही, बहुत अच्छी बात बोली। वो कहने लगा, कहते देखो अगर इंसान का जीवन में मानसिक जो संतुलन है, अगर वो अच्छा है ना, तो ज़िंदगी अच्छी है। पते की बात कही उसने, है ना? शरीर के ऊपर तो हम सब ध्यान देते हैं। 8 घंटे की नींद करी कि नहीं करी? शाम को चाय मिली, नहीं मिली? चीनी कम थी, कैसी थी? कड़क थी या नहीं थी चाय? रोटी ठंडी तो नहीं खाई? गरम तवे से उतरी रोटी मिली, नहीं मिली? हम सब वो कर रहे हैं जिसमें हमको स्वाद मिलता है, कंफर्ट मिलता है। तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मन जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, मानसिक संतुलन। ये जो मुरलियां है ना, अभी कल भी हम बात कर रहे थे, हमको मन की शक्ति देना। पता है क्या होता है? अंतिम चरण में जब मन शक्तियों से भरपूर हो जाता है, तो हमारा इच्छा थी कल की मुरली को फिर से हम और एक्सपेंड करते थोड़ा सा, लेकिन चलो ये लास्ट बॉल पे सिक्सर ही सही। सुनना क्या कहता है ये। कल हमने चर्चा करी कि भगवान हमको मन की शक्ति देना, ताकि हम मन पर विजय करें। कल हमने जिन शक्तियों की चर्चा की, पता नहीं आप लोगों को ध्यान है या नहीं है। तो जब मेरा मन शक्तियों से भरपूर हो जाता है ना, तब पता है क्या होता है लास्ट में? बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे सोचो अभी पेट खाली है, अभी भूख सता रही है, तो
बुद्धि भाग रही है कि क्या खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं। आप खाते हो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, जितनी आपको भूख है। और जितना आप उस भोजन को खाते जाते हो, धीरे 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 वो लगता है कि अब भूख भाग गई। ऐसे ही भगवान जो हमको ये थालियां जिमा रहा है ना, ज्ञान रतन, ये खाते 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 जैसे वहां से भूख भाग जाती है। पेट का एहसास ही नहीं होता कि पेट खाली है, कि चूहे दौड़ रहे हैं, सब खत्म, सारी बात खत्म हो जाती। जब आपका भरा पेट होता है ना, तो आपको कोई कितना भी इंसिस्ट करे कि चले फलाने ढाबे पे चले खाना खाने, आप कहोगे नहीं यार, हाथ जुड़ा, भरा हुआ है पेट। ऐसे ही जब मेरा मन शक्तियों से भरपूर हो जाता है ना, वहां भूख भागी थी, यहाँ इच्छाएं भाग जाएंगी, इच्छाएं भाग जाएंगी। बहुत बड़ी प्राप्ति है इच्छा का मरना। बहुत, जीते जी इंसान की इच्छा मर जाए, वैराग आ जाए, यही तो भगवत्ता है, यही तो बाप समान बनना है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, जब आपका मन शक्तियों से भरपूर होता है तो फिर मन मर जाता है, वहां पेट की याद नहीं आएगी। अभी पेट की भूख नहीं सताएगी, क्योंकि भूख ही नहीं है तो पेट भी नहीं है। और बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है, जब तुम्हारा मन इन खजानों से, इन शक्तियों से भरपूर होगा, जिसको कहते हो 16 कला संपूर्ण, अब इच्छा ही नहीं है, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी प्राप्ति क्या है? बाबा कहता है मन, कथा खत्म हो गई, दी एंड। अब ये इंद्रियां कहां भागे, कहां भागे? पाँव नहीं है अभी, कहां जाएगा इंसान? लेकिन उसको तो पैर की मोहताजी है, वो सोचता है होता तो मैं दौड़ता। यहाँ तो पैर होते सोते हमने कहा कि अब मैं थक गया, अब और नहीं चलो। अब इस संसार में ऐसा कुछ है नहीं मेरे लिए जिसके लिए मैं रात दिन पागलों की तरह मेहनत ही करता जाऊं। इसी को बाबा कहता है बच्चे, 2 टुक्कर रोटी तो पेट मांगता है ना, तो शरीर निर्वाह अर्थ कमाओ। लेकिन हमारी भूख अभी मरी नहीं है। हम पता क्या, हम ज्ञान को कहते हैं बाबा नहीं तो क्या, कमाओ। कमाते कमाते काम करते, बाबा कहता है गृहस्थी बच्चे संभालते मुझे याद कर लो। हम ज्ञान को ऐसे उठा लेते हैं, लेकिन बाबा ने प्रायोरिटी पे किसको रखा? कमाने को या फिर याद को? आज भी बाबा ने कहा है, बाप तो बच्चों से पूछेगा, बच्चे कितना समय बाप को याद करते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। जबकि बाबा कहता है भगवान तुम्हारे सामने है। कहते हो ना दुनिया में आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कितना काल बाबा कहता है कोई बता ही नहीं सकता। लेकिन तुम जानते हो कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिलते कब है? जब बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी जब शरीर में हो, और मैं भी, बाबा कहता है, किसी शरीर के अंदर बैठ करके तुमको ये ज्ञान सुनाओ। मरने के बाद भगवान नहीं मिलते, वो हटा देना बुद्धि से कि दुनिया कहेगी कि मरने के बाद भगवान के घर चला गया, भगवान ने चरणों में जगह दे दी। वो सब बाबा कहता है बच्चे, बातों के पकोड़े मत खाया करो, बातों के पकोड़ों में कोई स्वाद नहीं है। भगवान कोई मरा हुआ थोड़ी है जो मरे हुए से मिले। किससे मिलेगा मरने के बाद? बाबा कहता है बच्चे, आत्मा तो शरीर में बैठ के पाठ बजाती है, शरीर में ही बैठ के आत्मा अनुभव करती है अतीन्द्रिय सुख का, कर्मातीत बनने का, समयातीत बनने का, गुणयातीत बनने का। शरीर ही नहीं होगा तो बाबा कहता है बच्चे तू अनुभव क्या करेगी? ये जो आप और हम ज्ञान में भी आने से पहले कभी कभी भगवान के लिए हम कहते थे कि भगवान, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, कहते थे नहीं कहते थे? कभी तो सुनेगा, कहते थे ना? तो देखो, आत्मा में वो पुरानी स्मृति कहीं थी,
कहते थे ना उसके घर में देर है, अब देखो कहाँ है देर उसके घर में। वो तो कहता है मैं अपने समय पर आया बैठा हूं, तुम्हारी तरफ से देर है। तुम्हें बाबा कहता है माया ऐसे पकड़ के जकड़ के बैठी है, क्यों कहती गृहस्थी तो देख लूं पहले। अरे ये घर मकान यहीं खड़े रह गए, तेरे से पहले कितने आए थे, यहाँ झाड़ू लगाते लगाते निकल गए, तूने भी खूब लगा ली। अब बाबा कहता है बच्चे, मृत्यु जल्दी तुझे भी झाड़ू लगाने वाली। ये शरीर बाबा कहते हैं बच्चे ये तो विनाशी है। और अगर बाबा कहता है इस पतित पुराने शरीर में बैठ करके आत्मा पुनर्जीवित हो सके, आत्मा बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान स्नान करे। दुनिया में भी रस्म है ना, आपने देखा होगा जब कोई संसार से जाता है तो रस्म है, उसको पहले स्नान कराया जाता है, अंतिम स्नान। मरने वाला क्या कहता है, पता नहीं कहाँ का बुलावा है जो हुक्म आया है कि नहा कर जाना है। तो वो तो मुर्दे को नहला रहे हैं, देह को नहला रहे हैं। देह थोड़ी कहीं जाने वाली है, ये तो यही लकड़ियों के बीच में। आज कहा है बाबा ने कि रावण जो है ना, बाबा कहता है देखो ये रावण तो कांटों का जंगल लगाता है, तो इसको जलाते भी कहाँ हो, कांटों की झाड़ियों में। देखा ना रावण कैसे बनाते हैं, वो झाड़ियां इकट्ठी कर देंगे सारी, ऊपर से फिर वो सजावट कर देंगे, बड़ी बड़ी मूछें लगा दी और फूक दिया रावण। हमने सारा जीवन क्या किया, रावण ने तो झाड़ियां लगाई कांटों की और कांटों की झाड़ियों में ही जल गया। आज ये जो शरीर है ना हमारे आपके, कभी देखना शमशान में जाकर लकड़ी पे नहीं जलाए जाते, अभी इतनी लकड़ियां कहाँ से ले आए। गोबर के उपले हैं, उनमें ये देह रखी जा रही है। कह रहे हो ना मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, लेकिन वो अंत हमको बहुत दूर दिखाई देता है और दूसरों का दिखाई देता है, अपना कभी नहीं दिखता। मित्ते मैं तो ठीक ठाक हूं, अभी तो उम्र ही कम है, कितनी तो परहेज करते हैं खाने पीने की, हर चीज की। तो भगवान की दृष्टि तो मुझे रोज मिलती है। भगवान हमें कह रहा है बच्चे घर जाना है। अचानक, अचानक, हर घड़ी अंतिम घड़ी। कौन कह रहा है, भगवान। तो सोचो इस शरीर का अंत, और इसी को हम कंबलों में आराम दे रहे हैं। आराम जरूरी है, हम पर्सनली कभी भी आराम के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए, कभी भी नहीं, ना होंगे ना थे। जिन्हें उठना है 2 बजे वो उठें, जिन्हें उठना है 3 बजे वो उठें। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब आप सुबह उठो तो बाबा कहता है फिर कर्म का बोझ आपको ना उठाए, कोई जिम्मेवारी का एहसास तुम्हारा कंबल ना खींचे। अक्सर खींचते यही है, अक्सर क्या रियलिटी भी यही है। हमें काम धंधे ना करने हो तो हम भी आराम से ही फूक कर पड़े रहे। ये तो ड्यूटियां हैं, ये तो काम धंधे हैं जो हमको उठने पर मजबूर होना ही पड़ता है। तो बाबा कहता है फिर तुमने खुशी कहाँ संभाली। कहा ना बाबा ने कि बच्चे ये वो समय है जब भी बाबा कहता है गीता महाभारत का समय आ गया। ये बाबा कहता है कलयुग का अंत समय आया खड़ा है। इस समय बाबा कहता है यादव मूसल निकाल रहे हैं, इसी समय बाबा कहता है देखो कौरव खड़े हैं, और इसी समय बाबा कहता है तुम पांडव भी खड़े हो। लेकिन हमारे जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं है, कोई खुश नसीबी का भाव भी नहीं है हमारे अंदर, जैसे बुझे हुए से चेहरे हैं। कारण बाबा कहता है देह अभिमान। कारण बाबा कहता है तुम्हारे आंखों में वो जो सोने के मृग देखते हो ना, वो टेंशनें पैदा करता है। वो भविष्य तक तुमको ले जाता है कि देखो 2 साल में 5 साल में हरी हरी घास आ जाएगी,
जब वो चरेंगे तब मजा आएगा, है ना? तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जो समझदार बच्चे हैं वो, बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ करती है ना आत्मा, पुरुषार्थ करना माना क्या? बाबा कहता है जब तुम सोचते हो कि कुछ करने से कुछ मिलने वाला है, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये डिसीज है, ये आत्मा अभी भी बीमार है। बाबा कहते हैं बच्चे तू खुश नसीब है, होना नहीं है कि मैं अमृत वेले उठ जाऊंगी, मुरली जाके सुन लूंगी तो मैं खुश नसीब हो जाऊंगी। पहले मैं खुश नसीब हूं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी स्थिति को संभालना सीखो। जिसने स्थिति को संभाल लिया, बाबा कहता है उसने अपने भाग्य को संभाल लिया। हम स्थिति नहीं संभालते, वो हिलती रहती बार बार हिलती है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान किस पर है? डूइंग पर। बाबा कह रहा है याद की यात्रा की, तो सोचेंगे नहीं आज कहाँ करी, आज तो शाम नुमा भी नहीं किया, तो फट नीचे गिरे। याद की यात्रा वो नहीं कि मैंने 6:30 से 7:30 बैठकर रेड लाइट में गीत सुने या आज नहीं सुने, वो नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी याद क्या है? सारा दिन बाबा कहता है सोचो कोई आर्मी का अगर कमांडर हो, है ना, और बाबा कहता है वो अगर कमांड देता है, तो वो कमांड देते हुए बाबा कहता है भूल थोड़ी जाता है कि मैं कमांडर हूं। तो तुम्हारी भी याद की यात्रा इतनी सी ही है बस, कि मैं आत्मा हूं। आत्मा बनकर देखो मैं कितने कितने पार्ट खेलती हूँ सारा दिन में। ये याद की यात्रा है। जो मैं हूं, क्या ये याद रखना भी मेहनत का काम है? लेकिन हम बॉडी कॉन्शियस हैं, हम जो करेक्टर में हैं, हम उसी को जी रहे हैं बस। इसी को बाबा कहता है बच्चे, ये माया से तुम्हारी युद्ध है। माया कहती है नहीं, ये मुखोटा ही तू है, इसी से तो दुनिया तुझे जानती है कि तू तो ममता है। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये चित्र तो बार बार बदले हैं तूने। कितनी बाबा कहता है फिल्मों में तेरा पार्ट बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, नाम बदल गया, शरीर बदल गया। ये बाबा कहता है बच्चे तेरी सच्ची पहचान नहीं है, ये सत्य नहीं है तेरा। ये जब आत्मा इस शरीर से अलग होगी, तो बाबा कहता है ये तस्वीर पोंछ दी जाएगी। फिर चर्चे होंगे थोड़े दिन इस नाम के बस, थोड़े दिन बाद कोई नाम भी नहीं जाने। एक भी यहां बैठा हो ना, कोई एक भी, तो बताना आपकी नानी की नानी का नाम क्या था? बताओ, हम प्राइज देंगे उसको पर्सनली। दादी की दादी या नानी की नानी, बता दो कोई एक यहाँ बैठा हो तो अनम्यूट हो जाओ और बोल दो। नहीं पता ना? अगर वो नहीं होती ना, मेरी नानी की नानी अगर नहीं होती, तो मेरी नानी भी नहीं आती, और मेरी नानी नहीं आती तो मेरी माँ भी नहीं आती, मेरी माँ नहीं आती तो मैं यहाँ नहीं होती। चेन बहुत पीछे से आ रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं, और जानना भी कौन चाहता है? पुराने कैलेंडरों का, पुरानी अखबारों का क्या करें? वो तो हरिद्वार में जाएंगे, वहां चढ़े पड़े होंगे नाम। कई बार हमें कोई कहते घर के, कहते कभी वहां जाओ ना तो पंडित को पैसे देके निकलवा ना पिछले सारे नाम। हमने कहा हमें करने क्या है? हम तो फिर भी वहां तक पहुंच रहे हैं, आने वाली जनरेशन तो इतना भी मत्था नहीं मारेगी कि हमें नाम लिखवाने हैं वहां पर, कि हमारा भी नाम लिख दे। वो नाम जाते हैं, नए नए के नाम लिखते हैं, पुरानों के नाम हटवा देते हैं, कहते हैं ये काट दो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। देखो, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो है ना, ये देह का अभिमान, ये बाबा कहते हैं बस ऐसे सोचो जैसे धुआं उड़ा की उड़ा, और तुम, बाबा कहता है, इसको पकड़े हुए। आत्मा ने, बाबा कहता है, ये शरीर धारण किया है पाठ बजाने के लिए। देखो कितने ऑर्गन्स यूज करती है आत्मा, बाबा कहता है पाठ खेलने के लिए। 10 उंगलियां चाहिए, चाहिए ना? 10 उंगलियां, एक उंगली कम हो तो
आंख 2 चाहिए, दांत कितने चाहिए? 32 पाठ खेलने के लिए। हम्म? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देहे, बाबा कहता है ये पाठ बजाने का आपके पास यंत्र है, ये यंत्र नहीं हो तो इसकी देख रेख हो, इसकी संभाल हो, लेकिन बाबा कहता है ये तुम्हें मिला किस पर्पस से है? अंत समय है हमारा, भगवान हमारे सामने बैठा है और बाबा कहते हैं बच्चे इस यंत्र, इस मशीन में बैठी बैठी ये आत्मा अब बाप समान बन जाए, इन्हीं कानों से तो सुनूंगी, ज्ञान यहीं से तो सुनूंगी। आप देखना ये जो कान है ना आपका, इस कान को देखना, एक जब बच्चा जन्म लेता है ना गर्भ में, तो बच्चे की शेप ये उसका मुख होता है और बच्चा माँ के पेट में ऐसे ही जन्म लेता है, ऐसे ही लेटा होता है, सर नीचे है और ये ऊपर। तो आत्मा भी इस कान से भगवान की वाणी सुन करके अपना रूपांतरण कर रही है, नए शरीर को लेने की तैयारी कर रही है। कोई छोटी बात नहीं समझ लेना इसको। बाबा कहता है बच्चे जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा वो स्वर्ग का अधिकारी बने। देखो ये भोलानाथ है ये। तो यहाँ बैठो, खूब प्रीति से बैठो, जैसे बच्चों के साथ बैठते हो, घर के साथ बैठते हो। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी अविनाशी प्रीत। आज कहा ना बाबा ने आशिक और माशूक। बाबा कहता है जो 8 है वो सच्चे सच्चे आशिक है। अब चेक करो, बाबा कहता है तुम कौन हो? जितनी प्रीत मुझको नोटों से है, इस शरीर से है, अपने बच्चों से है, घर से है, क्या उतनी प्रीत मुझे भगवान की मुरली से है? चेक करना, अपने अंदर से जवाब मिलेगा। बाबा फिर भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे कोई बात नहीं, अगर आज तुम्हें मुझसे उतना प्यार नहीं भी है ना जितना अपने बच्चों से करते हो, शरीर से करते हो, धन से करते हो, बाबा कहते हैं तुम मेरे पास बैठते जाओ रोज रोज, प्यार हो जाएगा। भगवान की गारंटी है, क्योंकि भगवान से प्यारा और कोई है ही नहीं। ये जो हमको प्यारे लगते हैं ना, ये भी भगवान के ही दिए हुए, भगवान के ही बनाए हुए है ना। लेकिन इसमें वो इल्यूजन है कि मेरे हैं, मैंने ही जन्म दिया है या मेरा ब्लड रिलेशन है, तो इनके साथ बाबा कहता है ये माया, बाबा कहता है तुम्हारे साथ में छल करती है, बाप भुला देती है। बाबा कहते हैं तुम कांटों को फिर गले लगाते हो और रोते भी रहते हो। माँ को गले लगाया कितना रोए, शरीर तो छूटेंगे। माँ कौन है? आत्मा है कि शरीर है? बाप को गले लगाया, भाई बहनों को गले लगाया, पति को गले लगाया, बच्चों को गले लगाया। बाबा कहते हैं सब आत्माएं थी, तुमने बाबा कहता है शरीर समझा, खुद भी उल्टे लटके रहे और बाबा कहता है ये सब भी उल्टे लटके रहे। अब तुमको बाबा कहता है मैं नर्क से निकालने आता हूं, तो तुम कहते हो भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, पंडित ही मुक्ति करा देंगे हमारी, तो पंडितों को दे देंगे दक्षिणा। भगवान बैठा है, भगवान कहता है मेरे सिवा कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। मुक्ति माना बाबा कहता है बच्चे मेरे साथ बैठना, तुम्हारे घर भगवान के घर, इस घर की चाबी पंडितों के पास नहीं है जो हरिद्वार ले जाकर वो करेंगे पिंडदान तुम्हारा और पहुंचा देंगे। बाबा कहता है मुझे कोई जानता ही नहीं, आके बैठा हूं, बाबा कहता है ये फिर भी मानते नहीं। कोई होंगे, बाबा कहता है कोटों में कोई, जो ये समझेंगे कि ये महाभारत की लड़ाई चल चुकी, अब ये रुकेगी नहीं। अब तो बाबा कहते हैं बच्चे वही जीतेंगे जो भगवान को सारथी बनाते हैं। तो भगवान आया बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अब कलयुग का अंत है। और कलयुग का अंत क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है आप आत्माएं इस ज्ञान को सुन करके अपने भीतर का तमस, अंधकार, आलस, अलबेलापन, विकार, ये सब बाबा कहता है इस ज्ञान यज्ञ के अंदर स्वाहा करते हो, इसीलिए ये कलयुग का अंत है।
स्वाहा। ये अंतिम आहुति है, हम सबको मिलके डालनी है। ओम शांति।